सच में आजकल प्लम्बिंग भी इतना डिजिटल हो रहा है ना। हम प्लम्बर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए दोनों के लिए आसानी हो जा रहा है। प्लम्बर्स के लिए फिटिंग करने में आसानी हो जाएगा और क्लाइंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट शाइनिंग और फिनिशिंग के साथ चूज करने में आसानी हो जाएगा। अब हम जो ये कंसिस्टेंट फिटिंग कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल डिजिटल है। हाँ, थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो आपके लिए डिजिटल हो सकता है। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या फायदे की बात कर रहा हूँ और क्या नुकसान की। ये जो आप कंसिल सिस्टम देख रहे हो ना, ये हाफ पेडिस्टल कंसिल सिस्टम है। यानी इसमें एक स्टेंट दिया हुआ है जो आपके लिए सेफ्टी है, एक प्लम्बर्स के लिए, एक क्लाइंट्स के लिए। मतलब मेंटेनेंस नहीं आएगा। वो कैसे, चलिए बताते हैं फिटिंग करते करते। इसमें देख लीजिए यहाँ क्या क्या निकल रहा है। एक एंगल कॉक, एंड कैप वगैरह दो, और ये है क्लैंप। ये क्लैंप भी जो है आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी करेगा। ये स्क्रू वगैरह दिया, अगर आप ओपन में फिटिंग करते हो तो वहां पर स्क्रू का काम आता है। ओपन मतलब ये होता है आपका 5 इंच का ब्रिक वाल है, आप चाहते नहीं हो हम 5 इंच के वाल के अंदर ही कंसील करके इसे हम फिट कर दे। आप चाहते हो 5 इंच का वाल है उसके बाहर हम फिटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम बांधकाम करेंगे, मतलब ब्रिक वाल करेंगे, या फिर सीमेंट सीट से इसे फिटिंग करके टाइल्स लगाएंगे। इसे प्लम्बिंग लैंग्वेज में ओपन फिटिंग बोलते हैं। इंग्लिश वाला मत समझ लीजिएगा आप। ओपन फिटिंग में ये स्क्रू किस तरीके से लगेगा चलिए दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एंगल है, ये एंगल चारों साइड लगने वाला है। लेफ्ट राइट में दो दो करके लगेगा। ये जो आप इस फेस देख रहे हो ना, ये दोनों जगह में लगेगा, और ऑपोजिट साइड सेम वैसे ही दोनों साइड में लगेगा। एंगल में एक हुक जैसा है, उसे आपको इसके अंदर रखना है और इस तरीके से चिपका देना है। और ये एडजस्टेबल है, मतलब अगर आप थोड़ा कम कंसील करोगे कम भी होएगा, ज़्यादा कंसील करोगे ज़्यादा भी होएगा। उसके बाद इसे आप क्या कर सकते हो, इस नट में आपको इसे टाइट करके वॉल में हैंगिंग करके ओपन फिटिंग करके फिर से कंसील कर सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ कंसील्ड में ऑलरेडी हो रहा है तो एंगल का काम नहीं है। आप ये है एंगल को, हमें एंगल को फिटिंग करना है। तो हम सबसे पहले सिस्टम का कैप खोल लेते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें कनेक्शन पाइप रहेगा। ये कनेक्शन पाइप है जिसमें यहाँ पर भी सेफ्टी दिया हुआ है। इसमें हमें एंगल को फिटिंग करना है किस तरीके से। यहाँ पर एंगल को फिटिंग करने का ऑप्शन दिया है, इसे हम खोल लेंगे और इस जगह में हम एंगल को फिटिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें फिटिंग करने से पहले इसमें हमें एफबीटी का फिटिंग कर लेना है, नहीं तो वहाँ टाइट करने में दिक्कत हो जाएगा। इसे हम टेबलम टेप लगाकर इसमें हल्का सा सॉल्यूशन जो है ना, बहुत लोग बोलते हैं सॉल्यूशन क्यों लगाते हो। जिस सॉल्यूशन लगाने से ऐसा नहीं है आपका नुकसान है और भी फायदा है। टेबलम टेप अगर ज़्यादा हो जाता है ना, सॉल्यूशन सॉफ्ट करके आपका थ्रेड में इजीली कटिंग करके वो थ्रेड का गैपिंग में जाके बैठता है। बहुत अच्छा चीज है, ये चीज जानकर रखिएगा। एफएबीडी लग चुका है, अब हम इसे सिस्टम में फिटिंग कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है, ये लॉक हो जाएगा, बस ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एंगल को आपको हिसाब से रख लेना है किस साइड, और इसमें आपको कनेक्शन पाइप लगा देना है। चाहे तो आप बाद में भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कनेक्शन पाइप लगा देने से आपका एंगल को एक स्ट्रेट में रह गया। आप वहां पर जो ऊपर हम सीपीवीसी पाइप फिटिंग करेंगे ना, तो एंगल को इधर उधर घूमेगा नहीं, वो जिधर बैठ के रहना चाहिए उस तरीके से बैठ के रह जाएगा। ये समझ लीजिएगा। आप एक कोबार देख लीजिए, कोबार में भी यहाँ लॉक सिस्टम है। बस इसे क्या करना है, आपको ऊपर की साइड से लेना है और नीचे की साइड प्रेस कर देना है, तो ये जो है लॉक हो जाएगा और निकलेगा नहीं। हाँ, अगर निकालना है तो यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट राइट में जो है ना बटन दिया हुआ है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करके ऊपर की साइड धक्का मारिए, निकल जाएगा। लेकिन वो निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आते हैं मेन मुद्दा में, देख लीजिए यहाँ जो है ना मेजरमेंट आपको स्ट्रॉन्ग, वो सारा चीज पता चलने वाला है ये सिस्टम की वजह से, मतलब एंगल वाला सिस्टम। अब यहाँ एक चीज आप देख लीजिए, हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, डायरेक्ट फिटिंग करेंगे। किस तरीके से, ये जो आपका 4 इंच का रिड्यूसर है ना, 4x90 का जो आपका सिस्टम के साथ आया, ये हम फिटिंग कर लेते हैं। अब इस पाइप को भी हम फिटिंग कर लेते हैं, मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। देखिए मेजरमेंट जो है वो बहुत आसान तरीके से लूंगा, जैसे कि नॉर्मली यहाँ हम फिटिंग कर चुके हैं पूरा लुब्रिकेंट देकर, ठीक है। अब हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर टाइल्स लग चुका है टाइल्स लेवल से। अब यहाँ पर आप मेजरमेंट देख लीजिए, हमारा 10 इंच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें 9.5 इंच रखना है। तो हमारा 10 इंच हो रहा है, मतलब हाफ इंच बड़ा हो रहा है, तो हमें हाफ इंच काटना पड़ेगा, तब 9.5 इंच आ जाएगा। तो हमें इधर हाफ इंच हम कटिंग कर लेते हैं और फिर फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्मली सिंपल मेजरमेंट ले सकते हो, कोई एल्बो पकड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर एल्बो पकड़ने से क्या है, आपको प्रॉब्लम होगा, मेजरमेंट में अप डाउन कम होता है। तो एक चीज है, अगर आप 4 इंच का भी पाइप लगाते हो ना, विदाउट वाशर से एक बार आप बड़ा टुकड़ा लेकर भी रख लीजिए और वहां मेजरमेंट करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर अभी मेरा 9.5 इंच हो गया, मतलब जैसे हम यहाँ पर फिटिंग किए हैं इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा पाइप में भी आप ये क्लैंप जो है हमें ये स्टेंट में लगाना है। ये जो है हाफ पेडिस्टल है। हाफ पेडिस्टल में एक चीज आसानी हो जाता है, क्या है मालूम है, अगर कंसील्ड में आप करते हो डायरेक्ट, या फिर विदाउट कंसील्ड भी हाफ पेडिस्टल में आपका रेक बोल्ट का सिस्टम दिया है।
ठीक है। लेकिन नीचे तक आपको जो है ना वो एंगल को साइज करो, कटिंग करो, उतना झंझट नहीं है, एकदम परफेक्ट सिस्टम है। ये आपका क्लैंप क्या काम देता है मालूम है? ये क्लैंप जो है आपको मेजरमेंट करने से बचाता है, कोई मेजरमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर मार्किंग करके सीपीवीसी पाइप हमें फिटिंग करना है, ये हम करते हैं। और इस एंगल की खासियत बताता हूँ, ये डिजिटल किस तरीके से डिजिटल है। इसका पहला खासियत देख लीजिए, अगर आप प्लम्बिंग में नए भी हो ना तो आप इजीली ये सिस्टम को फिटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका आउटलेट इनलेट का आपको मेजरमेंट ही करना नहीं है। क्योंकि नए प्लम्बर्स के लिए ये वाला मेजरमेंट करके फिटिंग करने में काफी टाइम जाता है। दूसरा खासियत ये है, बहुत सारा स्टैंड जिसमें नहीं रहता है ना, वो टैंक जब जाम करते हो ना कंसील्ड उसका मसाला देकर, काफी लोग उससे क्या करते हैं मालूम है, दबा देते हैं, तब जो है ना आपका लीकेज चालू होता है, वो चीज का आपका प्रॉब्लम है। और एक चीज यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कंसील सिस्टम में, और भी फायदा बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, ये वाला जो है ना मुझे भी पता नहीं है, ये कंसील सिस्टम के साथ कनेक्ट तो हुआ है, लेकिन जब टॉयलेट आएगा तभी हमें पता चलेगा ये क्या चीज है। हमें तो ऐसा लग रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि इसके साथ कुछ फिटिंग्स आया ही नहीं है, ये सिंपल ही ऐसा पड़ा है। अब जब टॉयलेट आएगा शायद कुछ आ सकता है, तब देखा जाएगा। अब इसमें और एक फायदा क्या है मालूम है भाई साहब, रेक बोल्ट वाला। ये एंगल में आपको रेक बोल्ट का ड्रिल करना नहीं पड़ेगा। एक इंग्लिश टूल ड्रिल करके फिटिंग करने में जो टाइम जाता है ना, उसका आधा टाइम भी नहीं जाएगा इसमें फिटिंग करने में। और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप ड्रिल करके फिटिंग करते हो, मान लीजिए आपका आड़ा टेढ़ा हो गया ड्रिल, तो क्या होगा, आपको ठोकना पाकना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा, अगर ड्रिल आपका ढीला हो गया रेक बोल्ट, तो वहां पर आपका टॉयलेट स्ट्रांग नहीं होगा। तो क्लाइंट को स्ट्रांग भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो ये हाफ पेडिस्टल वाला कंसील सिस्टम लगाइए। और अगर आप कंसील सिस्टम को सीमेंट सीट से कवर करना चाहते हो, ब्रिक वॉल करना नहीं चाहते हो, तो फुल पेडिस्टल ले लीजिएगा, तो वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। बाकी ये स्टैंड वाला फिटिंग करने में बहुत आसान है, सिर्फ आपको दो चीज चेक करना है, एक आपका मिनिमम मैक्सिमम और एक बबल लेवल से स्ट्रेट, बस ये दो चेक करिए और जाम कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेगी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी ठेकेदार जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.